जी के पावन संरक्षण में इस परम पावन पुण्य भूमि धर्मनगर इंदौर में परदेशीपुरा में यादव परिवार के तन-मन के सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजन का आज ये तीसरा दिवस है। इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त देवजन, समस्त संतजनों, समस्त भक्तजनों, उपस्थित देव स्वरूप आत्मीय बंधुओं, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आसपास से दूर दराज से चल कर आए हुए भगवान की कथा के रसिक प्रेमी भक्तजनों, आप सबको इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने पर भगवत स्वरूप देखते हुए सभी को हृदय से नमन वंदन। हम और आप मिलकर के भगवान की पावन कथा का गायन और श्रवण करें। इसके पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन मिलकर के गायन करें ताकि हमारा मन और वाणी पवित्र हो जाए। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मैंने गोविंदा। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मैंने गोविंदा। नटवर तुम ही नागर, तुम ही 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 बाल मुकुंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। ओ करो नाम जप रोज प्रेम से, करो नाम जप रोज प्रेम से, करो नाम जप रोज प्रेम से, करो नाम जप रोज प्रेम से। मन को धो नित्य नेम से, मन को धो नित्य नेम से। निर्मल मन प्रभु को पसंद है, निर्मल मन प्रभु को पसंद है, निर्मल मन प्रभु को पसंद है, निर्मल मन प्रभु को पसंद है। मत कर मन को गंदा, भटके बहुत नहीं कुछ पाया, भटके बहुत नहीं कुछ पाया, भटके बहुत नहीं कुछ पाया। सतमार्ग को समझ न आया, सतमार्ग को समझ न आया। अब तो मत ठोकर खा
पगले, अब तो मत ठोकर खा पकने, अब तो मत ठोकर खा पगले, अब तो मत ठोकर खा पकने। बन जा प्रभु का बंदा भजन मन मोरा। उन हटवर नागर बंदा भजन मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजन मन गोविंदा। हटवर नागर बंदा भजन मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजन मन गोविंदा। सजना आपने बड़ी लगन के साथ भगवान नाम संकीर्तन किया। भगवान नाम संकीर्तन से मानव के मन के पाप ताप संताप ये सभी नष्ट हो जाते हैं। कल की कथा में आपने विशेष तौर से शंकर जी के परम पावन और शुभ विवाह का चित्रण वर्णन श्रवण किया। ये कल की कथा में आपने विस्तार पूर्वक आनंद लिया। आज की कथा में भगवान अपने भक्तों से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, वो किस वंश में जन्मा है, किस उम्र का है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो तो जो सच्चे मन से प्रभु का भजन करता है, प्रभु उसको प्राप्त हो जाता है। कल की कथा में आपने महाराज मनु के द्वारा और शत्रुपा के द्वारा इस संसार के सृजन की संक्षिप्त कथा श्रवण की। तुलसीदास जी ने भी कहा है वैसे जैसे सारे संसार में जो प्रजा है वो मनु शत्रुपा से ही शुभारंभ हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वयं मनो और शत्रुपा तिनते भई नर की अनुपमा। स्वयं मनु और शत्रुपा के माध्यम से ये सारे संसार की सृष्टि बढ़ी। और इसी को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं मार से सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ऐसाम लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि 14 मनु और ये संसार की प्रजा परमात्मा के केवल भाव से उत्पन्न हुई। सजना इसी कथा को प्रारंभ करते हुए महाराज मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले पुत्र का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद जिसके पांव ऊपर को हो और सर नीचे को हो, ये सृष्टि का और नियम इस भूमंडल पर मनुष्य का जन्म मनु से इसी तरह माँ के गर्भ में उल्टा लटक के हुआ। उत्तानपाद प्रिय व्रत दूसरे बेटे का नाम।
उत्तानपाद के दो रानियां थी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। प्रिय व्रतोत्तानपादो सतरूपा पते सुता वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगता निलय। जाये उत्तानपादस्सो सुनीति सुरज तथा सुरुचि प्रेयसी पत्रता यत स्वतो ध्रुवा। दो रानियां, पहली का नाम, बड़ी रानी का नाम सुनीति, उससे छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुनीति के यहाँ जो बालक पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव हुआ, और सुरुचि के यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम उत्तम हुआ। उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। नीति, जिसकी नीति अच्छी है उसे सुनीति कहा गया। जिसकी नीति अच्छी है उसको सुनीति कहा गया, और जिसकी नीति तो अच्छी नहीं है पर रुचि अच्छी है, तो रुचि अच्छी है उसको सुरुचि कहा गया। तो नीतिवान पत्नी के यहाँ जो संतान पैदा होती है वो भक्त के रूप में, ध्रुव के रूप में उत्पन्न होती है, और रुचिवान उसे नीति से कुछ नहीं लेना देना। हमें जो मन में आता है, हमारी मन में जो रुचि पैदा होती है, जो इच्छा पैदा होती है, बस उसको पूरी करने की जो भावना करती है वो है सुरुचि। इसलिए उसके यहाँ पुत्र तो हुआ परंतु वो भक्त नहीं हुआ। तो इन दोनों की गाथाएं संक्षिप्त में आप श्रवण कर रहे हैं। सुनीति, इसकी नीति अच्छी थी इसलिए अपनी छोटी बहन सुरुचि के पुत्रों पर भी प्रेम करती थी, पर सुरुचि की नीति ठीक नहीं थी इसलिए अपनी बड़ी बहन सुनीति के पुत्र से ईर्ष्या करते थे। सुखदेव जी महाराज ये पावन कथा पावन गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं हस्तिनापुर नरेश हे यदुकुल में श्रेष्ठ राजा परीक्षित। एक दिन ये दोनों बालक खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के राज सिंहासन के पास पहुंचे। पिता ने बड़े प्रेम के साथ दोनों बालकों को अपनी गोदी में बिठाया। दोनों बालक जब गोदी में बैठ करके पिता की और बड़े आनंद ले रहे थे, उसी समय सुनीति ने देखा दोनों बेटे पिता की गोद में, तो नीतिवान थी इसलिए से कोई मन में ईर्ष्या पैदा नहीं बल्कि प्रसन्नता हो। और सुरुचि ने देखा जब, तो सुरुचि ने देखा अरे मेरा बेटा गोद में बैठा है और इसके साथ ही सुनीति का बेटा भी बैठा है, इसलिए आकर के सुरुचि ने बालक ध्रुव को, सुनीति के बेटे को आकर के हाथ पकड़ करके पिता की गोद से अलग किया और कहा अरे नादान, तुझे पता नहीं कि तूने किसके गर्भ से जन्म लिया है? तू ये सब लायक नहीं है कि तू महाराज की गोदी में बैठे। सुरुचि ने उस छोटे से बालक को और हाथ पकड़ के गोदी से उतार दिया। महाराज उत्तानपाद भी अपनी रानी से और दो शब्द भी नहीं बोल सके। कारण एक विवाह करना मनुष्य का धर्म है, एक विवाह करना मनुष्य का धर्म है,
और दूसरा विवाह करना मनुष्य की मूर्खता है। अगर वो दूसरा विवाह करता है तो फिर वो पति नहीं बनता, पति बन के नहीं रह पाता, वो सेवक बन के रहता। इसलिए राजा होते हुए भी उत्तानपाद ने अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि को डांटने की हिम्मत नहीं की। क्या ये मेरा बेटा नहीं है? परंतु नहीं, फिर दूसरी पत्नी का पुरुष गुलाम बन के जीता। और अगर तीसरा विवाह कर ले, तीसरा विवाह कर ले तो फिर तो क्या है? पहला विवाह धर्म, दूसरा विवाह मूर्खता, तीसरा विवाह पागलपन। जिनने 3 विवाह किए उनको तो अपनी रानी के बच्चों से मरना पड़ा, चाहे भलाई वो दशरथ जी क्यों ना हो। उत्तानपाद कुछ ना कह सके, बेटे को गोदी से उतार दिया। बालक ध्रुव को बड़ा दुख हुआ। मातु सपतंगा साधुरक्ति विद्धा स्वस्वनुरुषा दंडहता यथाहि हित्वा विसंतं पितरं सन्नवाचं जगामि मातो प्रदन सकाशम्। बालक ध्रुव पिता की गोदी से नीचे उतारा गया, बड़ा दुख हुआ, दुख हुआ, रोता हुआ। बालक अपनी पुकार कहाँ करता है? बालक का सबसे बड़ा संरक्षक उसकी माँ होती है। अतः ध्रुव रोते रोते, दुखी होते होते अपनी माँ के पास पहुंचा। अपने बेटे ध्रुव को रोता हुआ देखकर और माँ सुनीति ने समझाया, पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, मुझे छोटी माता ने पिताजी की गोदी से नीचे उतार दिया और पिताजी ने भी मुझे गोदी से उनके उतारने पर रोका नहीं। तो गोदी से उतार दिया इसलिए रो रहा है। हाँ, अरे बेटे, ये पिताजी बहुत छोटे पिताजी हैं और एक बड़े पिताजी हैं, और तू उनकी गोद में बैठना। अच्छा, माँ और बड़े पिताजी हैं कोई? अरे हाँ, इन सबके पिताजी है वो। अथा मनवो भगवान पितामहो धियमेक मत्वा पुरदक्षिण रमखे दुष्टा विभेदे दुर्पामयन्तो भौमं सुखं दिव्यं यथा देवदेवं। माँ ने कहा, बेटा बड़े पिताजी हैं, तू बड़े पिताजी की गोद में बैठना। तो अरे उतार देना, तो ये तो छोटे पिताजी हैं। अच्छा माँ, वो बड़े पिताजी कहाँ हैं? बालकों में जिज्ञासा होती है, माँ बड़े पिताजी कहाँ हैं? अरे बेटा वो जंगल में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, तुम चुप हो जाओ। माँ जंगल में रहते हैं पर मिलते कैसे? अरे जो उन्हें बुलाता है वो मिल जाता है, जो उन्हें ढूंढता है वो मिल जाता है। बच्चे को माँ ने समझाया और समझा बुझा करके माँ ने बच्चे को और विश्राम कराया। माँ को मन में बड़ा दुख हो रहा था पर अपने बेटे को समझाने के लिए कुछ नहीं कह रही। सुत को जब बहुत दुखी देखा, माँ के मन करुणा फूट पड़ी। सुत को जब बहुत दुखी देखा, ये माँ के मन करुणा फूट पड़ी। कैसे समझाऊं लाला को, कैसे समझाऊं लाला को। आने पड़ी है, आए मुसीबत
सुनीति के मन में उथल पुथल मची है। अपने बालक को अब मैं कैसे समझा पाऊंगा? ये मेरी दूसरी बहन, महाराज की दूसरी पत्नी मेरे बालक से इतनी ईर्ष्या करती है, और महाराज भी इस तरह से चुप रहे जैसे मैं दासी भी ना हूं। सारा अधिकार केवल एक ही पत्नी का है। कई प्रश्न सुनीति के मन में उठते रहे। नारी वर्ग में कहा जाता है, नारी वर्ग में कहा जाता है, भगवान अगर तुम नाराज हो तो मौत दे दो, पर कृपा करना कभी सौत मत देना। सौत से तो मौत अच्छी है, नारी वर्ग में ऐसा कहा जाता है। सुनीति को मन में बड़ी गिलानी हो रही, बड़ी दुखी हुई, पर क्या करे? सारे दुख को, सारे दर्द को अपने मन में और पी रही। दुखी होते होते और सुनीति को नींद आ जाती है। सुनीति सो गई, पर बालक ध्रुव को नींद नहीं आई। बालक ध्रुव को नींद ना आई। बालक ध्रुव आधी रात में उठ करके